एक महीना बीत चुका है। क्या आप अभी भी वहीं हैं जहां उस दिन थे? उस दिन जिस दिन आपने वादा किया था? अगर हाँ, तो पूछिए खुद से। वार्निंग: इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, एक छोटी सी शर्त है। नीचे बैठ जाइए। हाँ, सही सुना, बैठ जाइए। एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां आपके और आपकी परछाई के अलावा तीसरा कोई ना हो। अगर आप कमरे की लाइट्स बंद कर सके तो बेहतर है। अगर आप अभी भी खड़े हैं या भीड़ में हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यही छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा वक्त कोई ऐसा इंसान जाया करे जो खुद की खामोशी से डरता हो। फैसला आपका है, बैठना है या निकलना है। कितने खुश थे ना आप जब नया साल शुरू हुआ था। एक नई सुबह, एक नया दिन और उसके साथ शायद आपकी नई जिंदगी भी। कहा था ना आपने 1 जनवरी को कि इस साल से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे, हर एक पल को निचोड़ लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। कहा गया वो वादा याद है या नहीं? मैं आज खुद से कुछ पूछना चाहूँगा। क्या हुआ उस वादे का जो मेरी जुबान से निकली थी? क्या हुआ उस सपने का जिसे आप पूरा करना चाहते थे? क्या हुआ उस जिंदगी का जिसे आप जीना चाहते थे? उम्मीद है याद तो होगा ही आपको, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो शब्द आपके जुबान से जो निकले थे। इतना तो कदर करते हैं ना आप खुद की। तो पूछिए खुद से, क्या आपने उस चीज की शुरुआत की है या नहीं? या फिर आपने एक बार फिर खुद को बोल दिया कल से करते हैं? बताइए, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। सियूरा। 1 महीना बीत चुका है और आप अपने आप को देखिए। आपको देखना ही पड़ेगा। पूछिए खुद से, क्या आप अभी भी वहीं हैं जहां उस दिन थे? उस दिन जिस दिन आपने वादा किया था? अगर हाँ, तो पूछिए खुद से क्यों? डांटिए खुद को थोड़ा कि आखिर क्या ऐसी चीज है जिस वजह से आपने अपने वादे को पूरा करना जरूरी नहीं समझा? आखिर क्यों अब तक आप वही हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए? पूछिए खुद से, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझता, मैं खुद भी नहीं। अपने आप को देखिए। अगर आप अपने आप से कुछ वादा कर सकते हैं तो आप उस वादे को निभाने की हिम्मत भी रखते हैं। देखिए, मुझे हारना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अगर मैं अपनी कमजोरी या अपनी इस आलसीपन के वजह से अपने आप को हारता हूँ तो हाँ, हूँ मैं उस हार का हकदार। मैं खुद ही खुशी से मान लूंगा कि मैं हार गया, पर मैं ये कैसे मान लूं कि हाँ, मैं सच में एक हारा हुआ इंसान हूँ? ना तो मैं इस बात को मानने के लिए राजी हूँ और ना ही मेरे ये जुबान और ना ही मेरा ये दिमाग। हाँ, हूँ मैं उस हार का हकदार जो मेरे आलस के वजह से मुझे मिला, जो मेरे बहानों की वजह से मिला। पर मैं अपने आप को कभी अपने आप से नीचे गिरते हुए कैसे देख सकता हूँ? हाँ, हो गए 2 महीने बर्बाद। चला गया जनवरी का महीना, चला गया फरवरी का महीना, पर क्या मैं इससे दुखी होकर ये मान लूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। अगर हुई है मुझसे गलती तो हाँ, हुई है मुझसे गलती। अगर मैंने किया है अपना समय बर्बाद तो हाँ, किया है मैंने समय बर्बाद। इसे मैं झुठला नहीं सकता और ना ही झुठलाना चाहूँगा, क्योंकि खुद की कमियां देखने की हिम्मत है मुझ में। इतनी तो है कि हाँ, इस बार मैं अपने आने वाले वक्त को जाया नहीं करूँगा, अपने आप को निराश नहीं करूँगा। अगर मैंने कहा है कि मैं ये करूँगा तो मैं ये करूँगा। फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या त्यागना पड़ेगा मुझे इसके लिए, फिर वो चाहे मेरी ज़िंदगी ही क्यों ना हो। हाँ, मेरी बातें आपको बच्चों जैसी लग रही हो कि देखो इस लड़के को कि ये हारना नहीं चाहता। हाँ, मैं हारना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मेरी हार का कर्ज मुझे अपनी ज़िंदगी देकर चुकानी पड़ सकती है। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ, बहाने, खुद से नफरत का शक्ल नहीं देखना चाहता। और भला देखूं भी क्यों? जो चीज़ मुझे नीचे खींचे मैं उसे अपने पास रखूं ही क्यों? अब आप बोलेंगे कि सियूरा, तुम एक मैनिपुलेटर हो के ये कैसी बातें कर रहे हो? झूठ का सहारा तो हर किसी को लेना पड़ता है। हाँ, आप सही हो सकते हैं शायद, पर मेरे लिए नहीं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था,
कि मेरे लिए मेरे जुबान से निकले हुए शब्द मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती हैं और मैं इन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और शायद आप भी। तो बोलिए खुद से कि आप कौन हैं और क्या करने की हिम्मत रखते हैं। झांकिए अपने अंदर और मिटा दीजिए उन झूठ और बहानों को जिन्होंने आपके इस साल के 2 महीनों को जाया होने दिया। अगर आप दुखी हैं तो हाँ, होइए दुखी, क्योंकि दुखी वाला काम आपने किया है। और बोलिए खुद से कि आप अपनी ज़िंदगी वैसे ही जिएंगे जैसे आपने तय किया है, जैसा आपने खुद को उस सपने में देखा है। हम फिर मिलेंगे यहीं अगले साल इसी जगह इन्हीं शब्दों के साथ। उम्मीद है कि अब जब हम मिलेंगे तो मैं और आप, हम दोनों ही अपने उस ज़िंदगी को पा चुके होंगे या शायद पा रहे होंगे। बने रहिए इस अजीब से चैनल में इस अजीब से व्यक्ति के साथ। आप बात कर रहे थे सियूरा याकुरो से।